गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। सो भाई लोग, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हुए हैं और मैं हूँ अभी चाणक्यपुरी दिल्ली में। और सबसे बड़ा सवाल कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भैया मैं जा रहा हूँ अपनी टाटा सफारी के अंदर, सफारी स्टॉर्म में। कहाँ? आज बड़े दिनों के बाद एक ट्रिप है, एक बिजनेस ट्रिप है एक्चुअली, रुद्रपुर। एंड रुद्रपुर टू माइट बी वी विल गो टू खटीमा। तो खटीमा एक नई जगह है, मैंने नहीं देखी है। रुद्रपुर आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो रास्ता एंजॉय करेंगे, कुछ बातें करेंगे और चलेंगे और फिर दिखाते हैं रुद्रपुर में हमें कुछ मिलता है अगर तो। अदरवाइज रुद्रपुर में वैसा कुछ है नहीं, सही बताऊं तो, बट इट्स अ गुड प्लेस। तो अभी एम्बेसी एरिया घूम रहे हैं, तो ये है भैया। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आज का दिन मेरे साथ बिताना है आपको। करेंगे कुछ बातें बढ़िया बढ़िया आगे की ट्रिप्स की, और करिए एंजॉय। तो दोस्तों देखो, हमारे सूर्य देवता निकल आए, जाग गए हैं, उनको प्रणाम कर लो आप। और देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, मतलब यहाँ से कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा है, बट वैसे जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब इतना बड़े से लग रहे हैं। ये मैंने अभी जूम किया हुआ है आपको, अभी मैं आपको वापस दिखाता हूँ कितनी दूर है यहाँ से। देख रहे हो, देख रहे हो, ये हो गया पूरा 1x पे। तो मजा आ गया यार, सुबह सुबह ना वाइब्स ये लगा दी हैं यार। तो अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ? नोएडा हमने क्रॉस कर लिया है। तो नोएडा वाले यहाँ 100 की लिमिट है स्पीड की। हापुड़ वाले हाईवे पे हम, मतलब नोएडा ही है एक तरह से, इंदिरा क्या बोलते हो इसको आप, एक्सटेंशन जो होती है नोएडा की, वो है ये। तो चलिए, और अपनी सफारी बड़ी मस्त चल रही है इस समय। बाकी एक बार मैं आपको सफारी का, कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया हुआ था, तो रिव्यू तो नहीं आया। थोड़ा थोड़ा मैं रास्ते में भी आपको कुछ, अगर कहीं रुका या वापसी में या कहीं पे, तो थोड़ा थोड़ा एक बार ओवरऑल लुक और कैसे क्या है और कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो ये भी आपको मैं एक बार कोशिश करूंगा बताने की। क्योंकि भाई ये है अपना पहला प्यार, जो ये है ना, इसका मुकाबला किसी से नहीं है। अगर मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब सुपर परफॉर्मेंस है इसकी, सुपर। बाकी देखते हैं यार, टेम्परेचर की जो सुई है मेरी बिल्कुल 0 हो गई है। अब ये देखना पड़ेगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है, तो वो अभी पता नहीं मेरे को। बट चलिए करिए थोड़े बहुत रास्तों को एंजॉय, तब तक पहुंचते हैं हम रुद्रपुर। और अभी थोड़ी देर में कोई मैकडॉनल्ड या कुछ आएगा तो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या, बस मूविंग ब्रेकफास्ट होगा, और उसके बाद निकलेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं बक्सर। देखो, और आगे जो आ गया 13 किलोमीटर ब्रिज घाट है। तो हापुड़ हमने क्रॉस कर दिया है, और अभी बस मैं इंतज़ार में हूँ कि कुछ मिल जाए खाने को। तो देखते हैं, कुछ मैकडी वगैरह या कुछ भी मिलेगा तो फटाफट से एक मील उठा के और निकलेंगे आगे रुद्रपुर की ओर। बिकॉज कुछ मीटिंग है, तो मीटिंग टाइमिंग है कुछ, तो थोड़ा सा फास्ट भागना है। तो रास्ता मैं आपको बहुत सारा नहीं दिखा रहा हूँ,
क्योंकि हर बार दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा बस दिखा रहा हूँ। और ये हमारे सूर्य देवता यहाँ पे, और रास्ता साफ है। अभी ठंड बहुत है, ठंड इसलिए बहुत लग रही है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, 80 की स्पीड चल रहा हूँ, कांस्टेंट चल रहा हूँ मैं 80-90 पे। मेरा टेम्परेचर की जो सुई है वो नीचे ही है भाई साहब। अभी ये इतनी सी उठी है, ये भी नहीं उठ रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि भाई देखो टेम्परेचर इसका बिल्कुल भी उठ ही नहीं रहा है। अब कहीं सुई ख़राब तो नहीं लग रही है ऐसा कि ख़राब हो गई हो। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी उसके बाद। तो चलो ये भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो चलिए और आगे चलते हैं। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम। हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो। तो दोस्तों ये है गढ़गंगा, गढ़गंगा, ये ब्रज घाट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ देख के तो यार ये पूड़ी की याद आ गई मेरे को, लेकिन अब पूड़ी तो नहीं मिलेगी, अभी फास्ट कार भागना है। तो जो मिलेगा उसी में हम संतुष्टि करेंगे। तो चलिए। तो भाई लोग पहुंच गए हम कहाँ, मैकडी। और मैकडी में हमने ऑर्डर कर दिया है बर्गर एंड हॉट कॉफ़ी, क्योंकि यही सबसे फास्ट लग रहा है। ऐसे कॉफ़ी मैकडी की मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, बट मैकेक तो मैं खा लेता हूँ। तो मैकेक मिल गया है मेरे को। और बड़ा इन्होंने एक गेम खेला हुआ है, आप लोग ध्यान रखना, हाईवेज़ के ऊपर जो भी मेन्यू बाहर लगा होता है, अब उसमें मैकेक नहीं दिया हुआ इन्होंने, बिकॉज मैकेक इनका मेरे को लगता है कि शायद वो सस्ता होगा। तो इन्होंने उसमें ज़्यादा कॉम्बोज और वो सब चीज़ें दिखा रखी हैं, आप लोग पढ़ते हो और फटाफट आप लोग ऑर्डर कर देते हो। बट यहाँ पे अवेलेबल है, बट उन्होंने मेन्यू के अंदर शो नहीं कर रखा। तो भैया, और यहाँ कुछ दुकानें और भी खुल गई हैं। नेस्कैफे का खुल गया है इसके पास, और शिकागो पिज़्ज़ा एंड एक्सक्लूसिव चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या खुल गया है। तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो अभी लाइन में लगे हुए हैं, मैकडी में भी लाइन लग गई है। बस फटाफट अपना बर्गर वगैरह लेते हैं और निकलते हैं आगे। फटाफट पहुँचना है, बिकॉज अभी भी वो काफ़ी 120 किलोमीटर रह गया है अभी। तो उसके बाद आगे भी जाना है, तो उस हिसाब से मैनेज करके तो चलिए चलते हैं। मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई लोग, हुई है पेट पूजा, और जो है अब सिर्फ चल रही है कॉफ़ी मैकडी की। यार जो अपनी वो ब्लू टोकाई वाली कॉफ़ी है ना, वो उसका मज़ा अलग है। बट ये कॉफ़ी भी ठीक है, लेकिन इतना मज़ा नहीं है जो थोड़ा सा इसमें ना कड़वा बनाता है। जो ब्लू टोकाई की कॉफ़ी थी, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। तो भैया ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं टाटा सफारी में, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरा ये जो 2015 का मॉडल है, कुछ लोगों ने एक्चुअली मेरे से डिमांड की थी कि मेरे को हमें बताओ, लेकिन वो कंपैरिजन में बना नहीं पाया। और गुरखा और सफारी का कंपैरिजन एक्चुअली बन भी नहीं सकता, बिकॉज गुरखा जो है वो 4x4 ऑफ रोडिंग व्हीकल है, और ये थोड़ा सा लग्जरी में भी आता है और वैसे भी आता है। तो इस गाड़ी को मैंने अराउंड 157,000 चला दिया, मतलब 1,57,000 किलोमीटर मैं इसको रन कर चुका हूँ। मेंटेनेंस इसकी जीरो मान लो, कुछ भी नहीं है। सर्विस कॉस्ट अराउंड 4500 आती है, कंपनी से मैं कराता हूँ सब कुछ।
और उसके अंदर मतलब सब कुछ होता है। नॉर्मल ऑयल डलवाता हूँ मैं, कोई सिंथेटिक नहीं डलवाता इसके अंदर। इससे मैंने ट्रिप्स जो है स्पीति 2 बार मारा है, लद्दाख मारा है, तो कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि 4x4 के बिना आप जा नहीं सकते हो, अब आप एक्सट्रीम पहाड़ पे जाके चले जाओगे, हमने तो वो भी खैर चढ़ाई है और ऑफ रोडिंग भी की है, इससे ऐसा नहीं है। हाँ, आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तब आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा वो 12 लाचाला में मैं नहीं, जो घाटा लूप से उसमें मैंने शॉर्टकट लिया था, तो वहां पे 4x4 की रिक्वायरमेंट हो गई थी गुरखा को, तो वही सेम है। बट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। अभी इसको 7 इयर्स हो गए हैं, 3 इयर्स बचे हैं। अगर अभी भी मैं चाहूँ तो इसको 10 साल और चला सकता हूँ, इतनी बढ़िया गाड़ी है। और मतलब जितने भी हमारे सफारी वाले बंदे हैं वो सब लव करते हैं इस गाड़ी को। और जो अब नई सफारी आई है ना, उससे बहुत मच बेटर है ये वाली सफारी है। जो नया वाला लोगों ने लिया ही नहीं है एक्चुअली, तो वो सफारी है भी नहीं, वो आप लोगों को पता है। तो भैया ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ वो है। अभी आपको थोड़ी देर में इसका इंटीरियर भी दिखा दूंगा, और थोड़ा गंदा होगा तो माइंड मत करना प्लीज। सबसे पहले काम करते हैं, रुद्रपुर चल के अपनी मीटिंग करते हैं, साथ साथ बीच में आपसे बातें करते रहेंगे। बाकी नए ट्रिप्स आने वाले हैं जल्दी, और ट्रिप्स होंगे। थोड़ा सा अभी हमारा एक ट्रिप था काजा का, जो मैंने बताया था भृगु जी के साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम जैसी आ गई, मैं भी बिजी हो गया, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए और हमने उसको फिर पोस्टपोन कर दिया है। कैंसिल अभी भी नहीं किया है, अभी हमने इसको पोस्टपोन कर दिया। तो स्नो ड्राइव थी वो, तो अभी देखते हैं, तब उसमें तो गुरखा ही जाएगी, बट अभी स्ट्रॉम का मजा ले रहे हैं यार। स्ट्रॉम है यार, आई लव। चलिए चलते आगे। रोड का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ट्रक का देखो बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं इधर रॉन्ग साइड पे आया हूँ, लेकिन यहाँ भी फंस गए, उधर से फंस गए हैं, तो देखते हैं। सो भाई लोग, कुछ सीन ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट ये बड़ा हुआ है, नींद आ गई शायद ड्राइवर को, और बूढ़ा ट्रॉला है। तो अभी क्या है कि यहाँ से भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है खड़े होने का, आप पीछे से कहीं से कट वट लेके और घुस जाओ और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से गाड़ी चढ़ जाएगी ऊपर चढ़ा लेंगे भैया, जो भी पटरी पे चढ़ाना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। और ये देखो स्विफ्ट डिजायर दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब हैवी ड्राइवर, अगर इसने चढ़ा ली तो मैं भी चढ़ा लूँगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, टूट जाएगा सब कुछ।
हमने रुद्रपुर क्रॉस कर लिया है, इवन हमने बरेली भी क्रॉस कर लिया है। तो एकदम से सडन चेंज हो गया एक्चुअली, जो मीटिंग थी मेरी, क्योंकि मैं आपको दिखाया था ना एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से हो गया लेट। तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि भैया आप सीधा वहाँ पहुँचो। तो अब मैं सीधा डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से करीबन 30-40 किलोमीटर रह गया है खटीमा। तो बरेली भी राइट में क्रॉस हुआ है और हाईवे ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम हो गया था। ये भी थैंक गॉड कि अपने पास सफारी थी, या मूर्खा होती तो भी निकल जाती। तो मेरे को डिवाइडर खुदा के मैं ले आया, अदरवाइज एक डिज़ायर थी जो मैंने आपको दिखाई थी, तब बम्पर वम्पर तोड़ दिया उसने अपना, कुछ नहीं हुआ। तो ग्राउंड क्लियरेंस का ये बेनिफिट होता है जो मैं हमेशा कहता हूँ सबको, कि गाड़ी लो तो ग्राउंड क्लियरेंस वाली लो, भले वेन्यू लो, वो लो, कोई भी लो, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस होना जरूरी है। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं कहाँ, खटीमा। तो दिखाता हूँ आपको रोड कैसा है यहाँ का। एकदम झकास रोड है, बढ़िया। और रुद्रपुर में भी पूरा सीमेंटेड रोड था और बहुत ही बढ़िया था, मतलब मज़ा आ गया। रोड की दिक्कत नहीं है, रोड परफेक्ट है। मुझे लगा था कि शायद जैसे नाम है ना तो छोटी जगह होगी तो रोड भी बेकार होगा, बट रोड अच्छा है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं खटीमा और अब करते हैं यहाँ पे अपना काम, और काम करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। मुझे एक पॉइंट दिखा है पीछे, अभी मैं पहले भी आया था एक्चुअली, मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ एक डैम था, तो देखते हैं अगर वो डैम मिल जाता है कहाँ पे है आसपास, तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ नया हुआ है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। हाईवे तो इतना मस्त बना दिया इन्होंने कि मज़ा आ गया। पिछली बार मैं टनकपुर आया था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट इस बार तो मस्त हाईवे है, मस्त। तो चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रॉम रुद्रपुर। तो भाई खटीमा से वापस रुद्रपुर आ गए हैं। मीटिंग थोड़ा लंबी खिंच गई थी आज, तो माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए। बट आप देखो, सुबह आपको मैंने सनराइज़ दिखाया था और अब मैं सनसेट दिखा रहा हूँ। तो यार सुबह भी अच्छा था और अब भी अच्छा ही लग रहा है, देखो। तो ये चीज़ है। बाकी अभी रुद्रपुर से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और बहुत ही प्यारा लग रहा है यार ये सनसेट जो है। देखो कितना बड़ा लग रहा है। एक्चुअली कैमरे में तुम्हें इतना नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पता लग रहा है, बहुत ही बड़ा है। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, थोड़ा सा पैच खराब है। हाँ जी, तो भाई रुद्रपुर से जैसे बताया आपको मैंने निकल गए हैं। थोड़ा सा ना रोड ये खड़खड़ वाला है, थोड़ा सा है, उसके बाद ये हाईवे अच्छा हो जाएगा। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा है। तो भाई जैसा आपको बताया कि वो सीन हुआ, मीटिंग थोड़ा लंबा हो गया। उसके बाद हमने खाना खाया वहीं रास्ते में, खटीमा के रास्ते में हमने खाना खा लिया था। तो उसके बाद अपना काम निपटाते हुए हम यहाँ से निकल पड़े वापस। और ये पता नहीं क्या लग गया, मच्छर था। तो
अब रोड जो है स्मूथ आएगा, देखो ये, और बहुत बढ़िया रोड। तो भाई अब सीन ऐसा है कि अब सीधा जाएंगे हम यहाँ से दिल्ली। पहले था कि यहाँ पे रुकना था हमारे को, बट अभी रुकने का सीन कोई नहीं है। अब डायरेक्ट वापस दिल्ली पहुँचना है, क्योंकि एक मीटिंग कल आ गया वहाँ पे, तो वो भी करना है। तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, बट रोड दिखेगी। तो कुछ रोड्स आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो कर लेते हैं बात जो है हमारे ट्रैवल प्लान की। तो ट्रैवल प्लान कुछ ऐसा हो रहा है कि वो वाला तो कैंसिल हो गया हमारा, जो आपको मैंने बताया था। तो अब नेक्स्ट जो है पहाड़ों पे बनाएंगे, या फिर देखते हैं कुछ राजस्थान में कुछ बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी अब इस समय मौसम ठीक हो गया होगा, तो उस हिसाब से बनाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करो कहाँ पे बनाना चाहिए, आप बताओ, उसके बाद फिर हम आगे का प्लान ओके करते हैं। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो मुझे बाइक कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि अगर कुछ मेरे को अच्छा दिखता है तो आपको दिखाऊं। तो मैं बाय नहीं करता, अगर मैं नहीं दिखा पाया तो समझ लेना कि ये ब्लॉग यहीं ख़त्म हो गया। अदरवाइज मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारे, ठीक है जी। तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन बाय बाय, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगेन। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और चलते रहो हमारे साथ सफ़र में आगे, बिकॉज जर्नी नेवर एंड्स। सो गुड बाय।